हेलो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था लक्ष्य गुप्ता का। उन्होंने कहा था आप अपनी बुक से प्रशासनिक शब्दावली करा दीजिए, एक गाइड मिल जाएगा और जिनके पास बुक नहीं वो पढ़ लेंगे। मैंने उनके कमेंट को लाइक कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिप्लाई करूं, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकती और ना ही आपको इस तरह किसी से पढ़ने की ज़रूरत है। आपके कमेंट से लग रहा है कि आप बिगिनर हैं, आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है और आपको आरओ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मुझे अपने दिन याद आने लगे जब मैं तैयारी स्टार्ट की थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तब यूट्यूब पर आरओ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चैनल थे भी नहीं। हाँ, आईएएस, पीसीएस और अदर एग्ज़ाम के बहुत सारे चैनल थे। जब मुझे कुछ पूछना होता था, मैं कमेंट करके घंटों रिप्लाई का इंतज़ार करती थी। मैं बार बार कमेंट ओपन करके देखती थी, मगर कोई रिप्लाई नहीं रहता था। शायद हर यूट्यूबर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर सके। लेकिन जब आपके मन में डाउट होगा और वो क्लियर नहीं होगा तो आप अपनी तैयारी को आगे नहीं बढ़ा सकते। डाउट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। अदरवाइज आप भटकते रहेंगे और अंतिम रूप से आप सफल नहीं हो पाएंगे। मेरा चैनल ही बिगिनर्स के लिए है। जिसे तैयारी का एक्सपीरियंस है वो खुद ही तैयारी कर लेगा। मैं कोशिश करती हूँ आपके सारे डाउट को टाइमली क्लियर कर सकूँ। अब बात करते हैं, अगर आपके पास प्रशासनिक शब्दावली की कोई अलग से बुक नहीं है तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। अगर आपके पास हिंदी की कोई बुक है, जैसे ये हरदेव बाहरी की बुक है, तो इसमें पीछे प्रशासनिक शब्दावली दिया हुआ है। करीब करीब हिंदी के सारे बुक में प्रशासनिक शब्दावली दिया होता है, आप उसमें से याद कर सकते हैं। ये सामान्य हिंदी आलेखन की बुक है, इसमें भी प्रशासनिक शब्दावली दिया हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये सब ऑथेंटिक बुक है जहाँ से आप प्रशासनिक शब्दावली की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो ये नालंदा की बुक है, इसमें भी प्रशासनिक शब्दावली दिया हुआ है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसमें से कोई एक किताब तो आपके पास होगी ही। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई बुक हिंदी की तो होनी ही चाहिए। अब आप इसमें से याद कैसे करेंगे, मैं कैसे याद करती थी, तो मैं इसके लिए एक नोटबुक बनाई थी। मैं 10 या 20 वर्ड कॉपी में लिखकर उन्हें याद करने की कोशिश करती थी। आप जितना याद कर सकते हैं उतना कॉपी में लिखकर याद कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बुक से भी याद कर सकते हैं। आपका ये भी डाउट था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ। कॉपी में इस तरह लिखकर याद करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखकर याद करते हैं तो हमें ईजिली याद हो जाता है। एग्ज़ाम में 5 शब्द अंग्रेजी में दिए होंगे, उन्हें आपको हिंदी में लिखना है, और 5 शब्द हिंदी में होते हैं जिन्हें आपको अंग्रेजी में लिखना होता है। टोटल 10 शब्द होता है और एक शब्द 2 नंबर का होता है, यानी यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अभी से थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 20 मार्क्स पक्के। अब मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि आप शब्द पढ़ के उसका मीनिंग गेस करके कुछ भी आंसर दे देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। आपको इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वही बताना है। इसके लिए इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना होगा। यहाँ एक क्वेश्चन और निकलता है कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको भी दोनों तरह से लर्न करना है, ऐसा नहीं है, ना ही बुक में ऐसा दिया है। आप सिर्फ इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग पढ़िए और आपको याद होगा तो आप उसका हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में आसानी से कन्वर्ट कर ले जाएंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो बाकी लोगों के लिए भी उतना ही यूज़फुल है जितना आपके लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं चैनल की बहुत मेहनत करती हूँ और आप लोग से प्लीज़ सपोर्ट